सड़क से संसद तक मणिपुर हिंसा को लेकर सियासी पार्टियों का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी का जवाब संसद के अंदर चाहता है। ऐसे में खबर है कि अब विपक्षी गठबंधन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। इंडिया के घटक दलों के नेताओं की 25 जुलाई की सुबह हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने पर चर्चा की गई। अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है विपक्ष? मोदी सरकार बहुमत में है तो विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है, पहले ये समझ लीजिए। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा, जिसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है कि राज्यसभा के भीतर भी मणिपुर के विषय को लेकर सरकार को घेरने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में यह माना जा सकता है कि सत्ताधारी दल पर दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। कहां टिकेगा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव? अगर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो उसका फेल होना तय है। लोकसभा में मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। वहीं भाजपा ने गठबंधन यानी एनडीए के साथ 333 सांसद हैं। विपक्ष की बात करें तो उसके पास इसके आधे भी नहीं हैं। पूरे विपक्ष के पास कुल 142 लोकसभा सदस्य हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के ही हैं। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के कई कारण हो सकते हैं। सदन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अगर लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सदस्य को सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है और कम से कम 50 सांसद को प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। इसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता तो फिर सत्ता में मौजूद पार्टी को इस्तीफा देना होता है। आखिर में आपको बता दें कि आजादी के बाद से लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सबसे अधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा है। साल 1962 के युद्ध में चीन से हारने के तुरंत बाद अगस्त 1963 में कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव फेल हो गया था। इन सबके बीच आज एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी दल जुटे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है।